अगर तुम वाकई में ये जानना चाहते हो कि तुम सक्सेसफुल हो गए या नहीं, तो सिर्फ एक नियम, एक साल बताओ कि 2028 में आईएएस बन जाऊंगा, मैं 2028 में तुमसे मिलने आऊंगा। सो फोकस ऑन प्रेजेंट ओनली। और ये जो गुरुकुल की लाइब्रेरी का शेड्यूल है, ये 100% फॉलो होना चाहिए, क्योंकि आप रिप्लिकेशन, आप अपने आप को टोटली बेवकूफ बना रहे हैं। यूपीएससी गहराई में उतरने का नाम नहीं है, दूर तक तैरने का नाम है। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है? आज मुझसे ऑनलाइन भी किसी ने पूछा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ स्टडी। 150 वर्ड में आंसर लिखा है, कभी ईमानदारी से 150 वर्ड, केवल 50% गया। आधा आईएएस बनोगे क्या? मान लो 4 पहिया गाड़ी से 2 पहिया निकाल ले, मानोगे तुम्हें? लेकिन जिनको 26-27 देना, उन्हें ऑप्शन शुरू कर देना चाहिए। तुम बाद में कर सकते हो, तुम जल्दी कर सकते हो, तुम्हारी चॉइस, तुम्हारे पास चॉइस है। और ऑप्शन मिनिमम 2 बार पढ़ना पड़ता है, मिनिमम, ये बात याद रखना। और तुम्हें लग रहा है कोई टीचर एक बार में पढ़ा देगा और आप उसके टॉपर बन जाओगे, ये दिमाग से निकाल के फेंक दो। और कोई भी ऑप्शनल चूज करने में दिक्कत आ रही है, जितने भी लोगों को दिक्कत आ रही है, वो या तो सर के साथ बैठे या मेरे साथ बैठे। एक गलत ऑप्शनल तुम्हें यूपीएससी से हमेशा के लिए बाहर कर देगा। और अगर आपको लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर यार जाएंगे, नेक्स्ट ईयर ऑप्शनल, प्रीलिम्स, मेंस, आंसर राइटिंग सबके मास्टर बन जाएंगे, तो फिर आप अपना साल बदल दीजिए, 26 के बजाय 27-28 चूज कर लीजिए। हाँ जी, शेड्यूल कहाँ है? वर्कबुक पे कितना काम चल रहा है? वर्कबुक, ज्योग्राफी तो अभी मैंने पढ़ाई नहीं है। अब लास्ट में शाम को एक रिवीजन रखा गया है। रिवीजन कैसे करा रहे हैं आप? जो आप लोग पढ़ा के जाते हैं क्लास में, वही कराते हैं क्लास में, ठीक है। तो तरीका क्या है आपके रिवीजन कराने? पहली बात, इसमें से किसी भी कॉपी की आप एक फोटो खींच लीजिए, कॉपी करा लीजिए, और इनको 10 मिनट का टाइम दीजिए कि वो 10 मिनट के अंदर रिवीजन कर लें, जितना भी पढ़ाया गया, एसपी सर ने जो पढ़ाया, मैंने जो पढ़ाया। इसके तुरंत बाद इनको बोर्ड पे बुलाइए, आप एक एक करके, किसी को रैंडमली उठा लीजिए और डंडा रखिए कायदे से, ठीक है। जैसे कल मैं जब क्लास में गया तो वो बच्ची जो थी, उसको ये नहीं पता पैंजिया कितने 2 पार्ट में टूटा, कहाँ गई? यहाँ नहीं है अभी। कल तो थी ना क्लास में, कहाँ है? इस बैच में, दूसरे बैच में, ठीक है। इतने क्लासेस कर रही है, लेकिन क्या टीचर पढ़ा रहा? अगर आपको ये बात नहीं पता है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है। फिर से सिखा रहा हूं और एक बहुत बड़ा मंत्र दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुन लो। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वॉमिटिंग टेंडेंसी। अगर तुम वाकई में ये जानना चाहते हो कि तुम सक्सेसफुल हो गए या नहीं, तो सिर्फ एक नियम, एक, जो टीचर ने पढ़ा दिया अगले दिन उसको वर्ड टू वर्ड वापस करने की अगर तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, तो मैं लिख के देने को तैयार हूं, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर ये नहीं है और तुम अपने आप को कहते हो कि मैं यहां बैठा रहता हूं, मैं, तो आप ये भी लिख के देने को तैयार हो कि हम, चलो तुम साल बताओ, हम उस साल आपसे मिल लेंगे। साल बताओ कि 2028 में आईएएस बन जाऊंगा, मैं 2028 में तुमसे मिलने आऊंगा। शायद आप में से कई लोग यूपीएससी का सपना भी भूल चुके होंगे। एक चीज जो तुम्हें ध्यान रखनी, तुम्हारी एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो है कि अगर आज जो पढ़ा दिया, जो वर्ड्स मुंह से निकले हैं, जो डिस्कशन हुआ है, अगले दिन तुम उसको एज इट इज वापस कर दो। चाहे तुम सो या जागो रात भर, इससे कोई मतलब नहीं। इट्स अप टू यू। अगर वो वर्ड टू वर्ड तुमने टीचर को वापस कर दिया कि हाँ सर आपने कल इतनी चीजें पढ़ाई थी, ये लीजिए पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, मैं तुम्हें लिख के देने को तैयार हूं, तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर ये नहीं कर पा रहे हो तो घूमते रहो, तुम मुझे साल बताओ और जगह बताओ, लिखवा के जाओ मेरी डायरी में, मैं तुमसे मिलने आऊंगा और मैं तुमसे बता दे रहा हूं सिलेक्शन नहीं होगा। बहुत सिंपल नियम है यूपीएससी का। तो अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है संभालने को, इससे ज्यादा तुम्हें ना, पास्ट पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, फ्यूचर पे कंट्रोल नहीं है, तुम्हारा कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट पे है। सो फोकस ऑन प्रेजेंट ओनली। और ये जो गुरुकुल की लाइब्रेरी का शेड्यूल है, ये 100% फॉलो होना चाहिए। आप न्यूज़पेपर के टाइम पे एनसीईआरटी मत पढ़िए, क्योंकि आप रिप्लिकेशन, आप अपने आप को टोटली बेवकूफ बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, देना जरा ज्योग्राफी की वर्कबुक। हम, आप लोग के दोस्त अलग अलग एकेडमीज में होंगे, किसी ने इस तरह की कोई चीज दी है? एनसीईआरटी का निचोड़ निकाल मारा है। तो आप उस एनसीईआरटी को पढ़कर क्या करोगे? जब हम इसमें एक एक चीज पढ़ा रहे हैं हैंडल विद केयर के साथ, एक एक कॉन्सेप्ट को यहां डेवलप करा रहे हैं, तो आप बार बार यहां हम पढ़ाएं, फिर आप अलग से पढ़ो, और आता फिर तुम्हें रिप्लाई करने के लिए कुछ नहीं है। बेहतर है कि चीजों का संयोजन करके चलो। यूपीएससी गहराई में उतरने का नाम नहीं है, दूर तक तैरने का नाम है। यानी न्यूज़पेपर में क्या हुआ, मुझे अवेयर है, मेरी मेंटरशिप में क्या हो रहा है, आई एम अवेयर।
मेरी आंसर राइटिंग हो रही है, आई एम अवेयर। मेरी क्लास में क्या पढ़ाया मुझे उससे ज्यादा अच्छा है कि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, मैं एनसीईआरटी एनआईएस सबका क्रक्स निकाल के आपको दे रहा हूं। हम दोनों अलग अलग डायरेक्शन मेहनत कर रहे हैं, तो इससे अच्छा तुम ही कर लो, तुम ही कर लो, हम चुपचाप बैठ जाएं। आपका काम है जो टीचर ने पढ़ाया उसको एज इट इज वर्ड बाय वर्ड क्रिएट कर लो। जो बात हुई कल ही पढ़ाया था कि रोमन साम्राज्य, पहला साम्राज्य ने धर्म को आधिकारिक रूप दे दिया। अभी अभी पूरे अरब जगत ने मिलकर अभी थोड़ी देर पहले 46 मिनट पहले की न्यूज है, इजराइल के ऊपर हमला कर दिया और सऊदी अरेबिया का स्टेटमेंट आ गया वो इजराइल के खिलाफ। पूरा अरब अब एक साथ हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम ब्रदरहुड। सो सत्ता और धर्म फिर से एक साथ हो रहे हैं। तो आपको ये बात समझनी होगी। तो जो चीज पढ़ाई है उसको अप्लाई कर दो, इससे अच्छा है कि क्या चल रहा है जो सर ने पढ़ाया था। तो ये चीजें रखने की कोशिश करिए। लीजिए 100% मुझे ये रूल फॉलो होता हुआ दिखाई पड़े, ठीक है। और आप भी स्ट्रेचिंग कराइए बच्चों की, बच्चे की जरूरत है। और जो क्लास में मेरे बैठना चाहे वो बैठ सकता है, ठीक है। जो भी मेरे क्लास में, मैंने तो सबको बोल रखा है कि जो भी चाहे 1 ईयर वाले जिसको भी सीखना है, हम यहाँ सिखाने के लिए बैठे हुए हैं, वो मेरी क्लास में आ सकता है। अगर उसको लग रहा है कि मैं कुछ सिखा रहा हूं तो आ जाए। सेल्फ स्टडी का मतलब क्या होता है? आज मुझसे ऑनलाइन भी किसी ने पूछा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ स्टडी? आपने जो पढ़ाया उससे हमने जो आपने बोला है वोमिट करना है, वही चीज को रिवीजन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज माय सेल्फ स्टडी? अगर मुझे सेल्फ स्टडी करना है तो मुझे कोचिंग क्यों आना है? इसलिए कि घर में बहुत ज्यादा प्रेशर है, माँ बाप से दूर होके थोड़ा एंजॉय कर ले। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल्फ स्टडी? ऑनलाइन में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, सेल्फ स्टडी किसे कहते हैं? सेल्फ स्टडी किसे कहते हैं? सेल्फ स्टडी किसे कहते हैं वही तो पूछ रहा हूं। आर यू अवेयर अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ स्टडी? सपोज दैट आपने उठाई एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के 2 चैप्टर पढ़े, आपको तब पता चला लैटिट्यूड किसे कहते हैं। और मैं वहां गया और मैंने आपको बता दिया लैटिट्यूड ये है और इसके पीछे मैंने 4 रिसर्च बता दिए। फॉर एग्जाम्पल जो मैंने ज्योग्राफी डुअलिज्म पढ़ाया, अगर आप कम से कम 3 बुक्स पढ़ोगे तब जाकर ज्योग्राफी की वो जो रीजनल ज्योग्राफी क्या होती है, सिंथेसिस क्या होता है, डुअलिज्म क्या होता है, वो जाकर आपको पता चलेगा। तो जो मैं वहां पढ़ रहा हूं वो मुझे यहाँ टीचर ने पढ़ा दिया। अब सेल्फ स्टडी यहां आपका मतलब होना चाहिए रिवीजन। भाई मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं होते, आप किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते, तब आप अपने कमरे में बंद होते, किताबें खरीद के लाते और रात दिन पढ़ना शुरू करते थे। लेकिन आपके पास वो रिसोर्स है और आप यहां आ गए। तो यहां टीचर क्या काम कर रहा है? देखो माइंडसेट समझने की कोशिश करो। टीचर क्या कर रहा है? टीचर आपके बिहाफ पर पढ़ाई कर रहा है, नोट्स बना रहा है, रिसर्च कर रहा है और आपको लाकर वो चीज प्रिपेयर कर दे रहा है, क्योंकि कंपटीशन है। अब आप देखिए मेरी क्लास से निकलने के बाद आपके यहाँ मेंटर इकट्ठा हो जाते हैं, आपको रिवीजन कराया जा रहा है, दैट इज योर सेल्फ स्टडी। आपको राइटिंग करने के लिए दिया जा रहा है, दैट इज योर सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी के 2 बहुत बड़े प्रोपेगेंडा है, माइंडसेट नहीं प्रोपेगेंडा है। ये प्रोपेगेंडा इज ऑल अबाउट कि जैसे अब मान लीजिए मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं और ये फिर भी इनको लग रहा है कि दैट सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप गए और रील्स देख के चले आए और वही चीज आप बुक से निकाल कर पढ़ रहे। आर यू किलिंग योर टाइम और नॉट? यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस इज अ कॉम्पिटिशन। दिस इज कॉम्पिटिशन। कॉम्पिटिशन का मतलब होता है फर्स्ट पास द पोस्ट। यूपीएससी ने कोई प्रोसीजर नहीं दिया है कि जब तक तुम खुद ही किताब पलट के नहीं पढ़ोगे तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। यूपीएससी कह रहा है ये मेरे क्वेश्चन के सेट हैं, जवाब जो ज्यादा देगा बेहतरीन देगा, अंदर आ जाओ। अंदर यूपीएससी से ज्यादा कुछ नहीं पूछ रहा है। सो सेल्फ स्टडी वॉमिटिंग टेंडेंसी। अब हम रिवीजन के लिए 1 घंटा क्यों दे रहे हैं? आपने कोई इंस्टीट्यूट का नाम सुना जहां रिवीजन के लिए टीचर्स और मेंटर्स आते हैं? कोई नाम बता दो, आपके भी दोस्त पढ़ते होंगे, कहीं तो ईमानदार हो जाओ कि जहां टीचर से निकलने के बाद कोई आता है डंडा लेके खड़ा है, अच्छा टीचर ने पढ़ाया सुनाओ। तो आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि पहली बात हम एक्टिव स्टडी ऐसी करें कि जो टीचर मुझे बता रहा है मैं क्लास में ही खत्म कर दूं। फिर तुरंत जब यहां से निकले हमने कर दिया, हमने देखा कि कुछ लोग जो है इसी माइंडसेट के साथ है कि यार ये तो नोट्स लिखे जाते हैं। कोचिंगों ने पूरा पीढ़ियां करप्ट की हैं कि भैया ये नोट्स लिख लो, बाद में कहीं पढ़ेंगे, पीडीएफ दे दो हमें, हम बाद में पढ़ेंगे। जो उस समय आप अपने दिमाग में रख सकते हो वही तुम्हारा है, आपने रख लिया। इसके बाद आया आपका ये होना चाहिए कि मेरे मेंटर मुझसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं रिवीजन में 100% मुझे जवाब देना है। बी कॉम्पिटिटिव। कंपटीशन सिर्फ तुम्हारा तुमसे होना चाहिए,
दुनिया से नहीं। जिसका कंपटीशन हमेशा खुद से होता है वही दुनिया में विजेता बनता है, वही दुनिया में विजेता बनता है। अपने आप से कंपटीशन करना है तुम्हें। सो यू जस्ट वर्क फॉर योर ओन बेस्ट, बस इतना ध्यान रखो। तो मेरा रिवीजन हो गया। अब इसके बाद कोई एकेडमी, तुम लोग के कई दोस्त पढ़ते होंगे, जरा रिसर्च करके आओ कि इस तरह की वर्कबुक दी जाती है कहीं कि डेली पढ़ा के डेली लिखाने का, लिखाने उखाने का तो कल्चर ही नहीं है कहीं। तो आपका ये होना चाहिए कि जैसे मैंने कल पढ़ाया तो आपने उस पर छोटे छोटे क्वेश्चन बना लिए। क्वेश्चन कैसे बनाते हैं मैं इसका भी चार्ट आप लोगों को दे चुका हूं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ। अब आपको उठा के सिंपली एक पेज उठाना है होता है, आज सर ने क्या क्या पढ़ाया, लो उसको हम रीस्ट्रक्चर कर दें। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पैंजिया, बस ऐसा छोटा सा क्वेश्चन लिखा, खटखट खटखट, क्या था, कब हुआ था, पैंजिया में क्या बात हुई, पैंजिया का मतलब सर ने क्या बताया, जल्दी से लिख डाला। रोमन एम्पायर, हाउ एम्पायर ऑफ अलेक्जेंडर हेल्प द प्रोग्रेशन ऑफ ज्योग्राफी, नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी, कि अलेक्जेंडर के साम्राज्य ने भूगोल को बढ़ाने में कैसे मदद दी। खटखट खटखट, जो 4 पॉइंट लिखाया है, कहां से कहां गया, उसका साम्राज्य कहां था, कैसे कनेक्शन किया, उठा के लिख दिया। डिफाइन जियोसेंट्रिक अप्रोच, कि आपने उठाया जियोसेंट्रिक अप्रोच, टॉलमी ने दिया था, क्लासिक थ्योरी है, फलाना ढिकाना, पृथ्वी केंद्र में है, सूर्य उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, लिख दिया। आपने किया कि नहीं किया? दिस इज नोन एज सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी ये नहीं कि मैंने स्टॉलर से कुछ निकाल कर रिसर्च करके पढ़ाया, ओहो ओजांग सर ने स्टॉलर का फेस दिया, लाओ मैं पूरी स्टॉलर खरीद के लेकर आऊंगा, और पूरी स्टॉलर जब तक नहीं पढ़ूंगा तब तक। तो मैं आपको इतना बता दूं कि कोई भी तैराक अपने पैर में पत्थर बांध के नहीं तैरता है, और हमारे स्टूडेंट के साथ जो पूरे दुनिया में चल रहा है वो पत्थर बांध के तैरना चाहते हैं पैरों में, तो डूबना तो तय है, आज नहीं तो कल डूब जाओगे। सो यू हैव टू स्विम इन अ लार्जर वे। आंसर लिखा कभी ईमानदारी से 150 वर्ड में, 150 वर्ड में आंसर लिखा कभी ईमानदारी से 150 वर्ड केवल, जो यूपीएससी का स्टैंडर्ड है। लिख के देखना कितना नॉलेज होता है। 15 लाइनों में कितनी नॉलेज बघार पाओगे तुम ये बताओ? क्या तुम ज्ञान विज्ञान, रिसर्च, इनोवेशन क्या दे पाओगे? 15 लाइनें होती हैं, हम एक लाइन में 10 वर्ड लिखते हैं औसतन, तो 10 वर्ड के हिसाब से 150 वर्ड का मतलब क्या हुआ? सिर्फ 15 लाइनें। 15 लाइनों में तुम कौन सा रिसर्च लिखोगे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में क्या लिख दोगे ऐसा कि वो लोग अमेज हो जाएंगे कि दुनिया में पहली बार ऐसी कोई नॉलेज आई है? या अर्थ के रोटेशन के बारे में ऐसा क्या लिख दोगे? तुम्हें सिर्फ बेसिक्स बताने होते हैं कि सर देखिए मुझे इतनी चीजें पता है, तब वो 150 वर्ड में लिखा। नहीं तो अगर उनसे तुम्हें रिसर्च लिखवाना होता कि आप जाइए स्टॉलर, ब्लूम, फलाना ढिकाना सर्च करिए, तो वो करते क्या? वो आपको बोलते कि कम से कम आप 2-2 हजार पेज का लिखिए, 2-2 हजार वर्ड्स का लिखिए। तब आप कहते हैं हाँ 2-2 हजार वर्ड में लिखा ना, रिसर्च तो हम लिखेंगे। तो 150 वर्ड क्यों कहते? क्योंकि वो सिर्फ जनरल आपकी अवेयरनेस चाहते हैं। सो सेल्फ स्टडी इज ऑल अबाउट कि ये कैंपस छोड़ने से पहले काम हो गया आपके पास। ये बताइए, यहां से आप 8 बजे फ्री हो जाते हैं, 8 बजे से 11 बजे से पहले सोते नहीं होगे, 8 से 11 क्या करते हो? ठीक है, 10 बजे से पहले क्या करते हो? सुबह मॉर्निंग 10 बजे से पहले कितने बजे उठ जाते हो? 6 बजे उठ जाते। 6 से 10 क्या करते हो? आधा घंटे। वो तुम्हें बनाना नहीं है, वो तो बना बनाया मिलना है। ठीक है चलो, तो न्यूज़पेपर का टाइम तो हमने यहाँ दे रखा है। क्यों? ठीक है, देखो चाहे यूपीएससी का हो चाहे कोई भी हो, नॉलेज तो तुम्हारी नेशनल और इंटरनेशनल चाहिए। तुम्हारी रीजनल नॉलेज काम आएगी जब तुम शायद कोई कंपलसरी पेपर दे रहे हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें प्रीलिम्स देना होगा ना। पहले अपना माइंडसेट ठीक करो। जब हमने यहाँ पर न्यूज़पेपर का टाइम दे दिया है तो न्यूज़पेपर अलग से क्यों पढ़ना? तुम्हें फोकस ये करना है कि 45 मिनट टाइम मिला तो 45 मिनट के अंदर ही पढ़ना है। अब जो तुमने कहा सेल्फ स्टडी का टाइम, अगर मैं 6 बजे उठता हूँ, 6:30 बजे से 8:30 बजे तक मेरे पास 2 घंटे पूरे हैं। अगर मैं 8:30 बजे भी, मान लीजिए 6 बजे उठा, 6:30 बजे फ्रेश व्रेश हो गया, फिर भी मैं 2 घंटे पढ़ाई कर सकता हूँ सेल्फ स्टडी का। 8:30 बजे के बाद मुझे सिर्फ 20 मिनट एक्सरसाइज करनी है, उसके बाद ब्रेकफास्ट करना है। 10 बजे से मुझे 9:30 बजे 10 बजे पढ़ने बैठ जाना है, और मैंने इतना का 8 घंटे कर लेते हैं, दैट्स मोर देन इनफ। इससे ज्यादा जरूरत ही नहीं है। सो तुम्हारे पास अभी भी 6 to 8, 6:30 से 8:30 बजे का टाइम है। लेकिन अब तुम क्या कर रहे हो? अब तुम रीजनल पेपर्स पढ़ रहे हो। पहली बात तो एक डायरेक्शन ही तुम लोग की अलग जा रही है।
कि जो चीज जब करनी चाहिए तब करना है मुझे। फिर तुम्हें मराठी आती है, मराठी में जो पेपर तुमसे पूछा जाएगा, मान लो फॉर एग्जांपल, तो तुमसे बांग्लादेश इशू पूछा जाएगा ना, या महाराष्ट्र का इशू पूछा जाएगा तुमसे, तो जो कंपलसरी पेपर की बारी आएगी तो हम कर लेंगे। यहां हमारी बारी है कि हम अपने सिस्टम को करें। जब इसमें हमने टाइम दे दिया न्यूज़पेपर पढ़ने का, मेंटर सामने बैठा है, न्यूज़पेपर पूछो, घड़ी देखो 45 मिनट मुझे खत्म करना है, नहीं खत्म हो रहा कोई बात नहीं है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे और धीरे धीरे हम टाइम ब्लॉक करते हो 45 मिनट के अंदर खत्म कर लेंगे, हो जाएगा। ये जो शेड्यूल है इसीलिए है कि तुम्हारी बॉडी को आदत हो जाए। तुम 6 बजे उठ जाती हो, आदत है 6 बजे उठने की। कितने लोग हैं जो 8 बजे सोकर उठते हैं, ईमानदारी से बताओ? हाँ, कोई शर्माने वाली बात नहीं, 8 बजे उठता है। इसको मैं 6 बजे उठा दूं तो 6 बजे उठा दूं तो ये 2 घंटे ना ऐसे ऐसे घूमेगा, पूरे दिन भर ये जमाई लेगा। क्यों? वाई? कितने लोग 5 बजे उठ जाते हैं? मैं 5 बजे उठ जाता हूं, तुम्हें उठा दूंगा, तुम्हें परेशानी हो जाएगी। रीजन मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, अवर बॉडी एंड माइंड बोथ आर द हैबिचुअल। इसको उठा दूं 6 बजे भी, देखो 4-5 दिन तो परेशान रहेगा ये, दिन भर नींद लेगा। आप 6 बजे उठ रहे हो, कुछ लोग यहां पर 2-4 बजे भी उठ जाते हैं। कोई है 4 बजे वाला? उस वाले बैच में 4 बजे भी उठ जाते हैं, वो जल्दी उठ जाते हैं। तुम्हें 4 बजे उठा दूं तो चक्कर खा जाओगे। इसका मतलब है हमारी हैबिट्स होती हैं। सो इसको बार बार फिर कह रहा हूं, इसको हैबिट बना लो, शेड्यूल को, कि तुम्हारे दिमाग को आदत पड़ जाए अपने आप ऑटोमेटिकली कि 10:45 न्यूज़पेपर टाइम, 45 मिनट बाद इसको खत्म करना है, खत्म। क्योंकि प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ेगी जब तुम्हारे दिमाग को ये सिग्नल मिल जाएगा, आई डोंट हैव लेजर टाइम टू एंजॉय। ज्यादातर लोग न्यूज़पेपर खेल के आराम से पढ़ते रहते हैं। नहीं, जब तुम्हें पता है कि 45 मिनट्स के बाद अलार्म बजेगा, अभी स्ट्रेचिंग के टीचर आ रहे हैं, अभी ऑप्शनल करना है, सो आपको कोई भी आपको ये लगेगा कि नहीं भाई मुझे मिनिमम टाइम में मैक्सिमम परफॉर्मेंस देनी है। गुरुकुल बनाया इसीलिए। तुम्हें छोड़ो, मुझे कोई अगर दे तो मैं भी पांडा की तरह बैठा रहूंगा एकदम। तो हम लोग क्या होता है, मैं सुबह उठता हूं तो अपनी पूरी डू लिस्ट तैयार कर लेता हूं, मुझे ये काम करने हैं, और लगभग अपनी क्षमता से 20% ज्यादा तय करता हूं कि 20% ज्यादा तय करूंगा तो गिरूंगा भी तो इतने पर आकर गिरूंगा, खत्म। तो मैं ज्यादा आउटपुट परफॉर्म कर पाता हूं, एक साथ कई काम कर पाता हूं। दिमाग सोचता है कि टाइम कम है तो किसको किसको काम सौंपा जा सकता है। तो आपको ये इसका साइंस समझने की कोशिश करिए कि इसका साइंस क्या है, और आप अगर बार बार अपने हिसाब से चलेंगे तो कभी इसका पालन नहीं कर पाएंगे। अब जैसे इसमें ऑप्शनल का टाइम दिया है तो ऑप्शनल आप इसके हिसाब से करिए। और जैसे हमसे एक बच्चा मिला तो पूरा सर रिवीजन का टाइम नहीं मिल रहा है गुरुकुल में 1 ईयर में। मैंने पूछा क्यों? बोला सर 5-5 घंटे ऑप्शनल कर रहे हैं। क्यों भाई? वाई? तो आप एक काम करिए, नाश्ते का टाइम बचा लीजिए, आज पूरे हफ्ते भर का नाश्ता आज कर लीजिए। कितने लोग करेंगे? आज आधे घंटे बचेगा उनका, देख लो। मंडे टू सैटरडे का सारा नाश्ता आज कर लो। कौन कौन करेगा? कोई हाथ नहीं खड़ा। क्यों भाई? आप 5-5 घंटे ऑप्शनल कर रहे हो, समझ में आए चाहे ना आए, क्लास खत्म करनी है, तो आप एक काम करो, 5-6 दिन का नाश्ता इकट्ठा कर लो, आधा घंटा रोज बचेगा। सोचो 3 घंटे बचा रहा हूं मैं, वो नहीं करोगे? बोले नहीं सर वो तो रोज भूख लगती है। सो पढ़ाई में हम ऐसा क्यों करते हैं? चीजों को एडजस्ट होने का टाइम दो। क्लियर है? थोड़ा थोड़ा करो, 1 घंटे पढ़ो, लेकिन इतनी कमांड के साथ पढ़ो, ये कोई रेस नहीं चल रही, इतनी कमांड के साथ पढ़ो कि चीजें आसान हो जाए। मतलब अगर कोई मुझसे खड़ा करके पूछ दे, बस एक इतना मेरे कहने पे काम कर लो, महामंत्र दे रहा हूं, सिर्फ एक काम, कि अगर मैं ये तुम्हें बोर्ड पे लेके जा रहा हूं, बेटा कल जो पढ़ाया था सब ड्रॉ कर दो, 45 ही मिनट पढ़ो, लेकिन बोलो बताइए गुरुजी कहां लिखना है? हमेशा तैयार रहो। जैसे ही हमारे मेंटर पेन बढ़ाएं तुरंत लपक के तुम पकड़ो। हमें तो एक चीज याद है, बस इतना कर लो, चाहे तुम रात भर जगो, चाहे सुबह 6 बजे उठो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अगले दिन आकर मैं जब क्वेश्चन पूछूं, मेरे टीचर्स क्वेश्चन पूछे इंडस वैली सिविलाइजेशन पे क्या बात हुई है, बिल्कुल फर्राटे से बोल के खत्म करो। बस आज का मैं 2 पेज पढ़ाऊं, लेकिन वो 2 पेज तुम्हारे हलक में होना चाहिए। कल मैंने वर्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ाई है, 3I पढ़ाया। भाई साहब कहीं भी खड़े होकर किसी भी बच्चे ऐसे कर दो कि 3I का मतलब ये है हमारा इन्वेस्टमेंट, ये है हमारा इन्फ्यूजन, और ये है हमारा इनोवेशन। क्या क्या मिडिल इनकम ट्रैप क्या होता है, विकासशील अर्थव्यवस्थाएं कहां परेशान हुई, क्या चैलेंज है 2047 में हमारा,
अब जो कल मैंने पॉइंट डिस्कस किए, माइक्रो फाइनेंस क्या है, माइक्रो लोन क्या है, भारत में सेल्फ हेल्प ग्रुप क्यों नहीं सक्सेसफुल हो पा रहे, जो आम वाला कॉन्सेप्ट दिया था कि माइक्रो फाइनेंस एंड टाइम कैसे रिलेट करते हैं, कोई भी सबसे बेस्ट तरीका है 5 मिनट वहां खड़े हो, बोर्ड पे दिख रहा है, टीचर बन जाओ। आईएएस टॉपर अदापा कार्तिक ने एक लाइन कही थी अपने सेमिनार में, टीचिंग इज अ डबल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। टीचिंग इज डबल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। कहोगे तो मैं हॉस्टल के अंदर बोर्ड रखवा दूंगा, आधे घंटे शाम को एक आदमी खड़ा हो, एक कॉन्सेप्ट सबको पढ़ा दे, दूसरा आदमी खड़ा हो, दूसरा कॉन्सेप्ट सबको पढ़ा दे। अगर आपने किसी को पढ़ा दिया, आप समझ लीजिए उस सब्जेक्ट पे आपकी कमांड है। टीचिंग इज डबल प्रोसेस ऑफ लर्निंग, बस इतना समझ लो। अगर ये काम कर लिया और सोने से पहले आज चाहे आधे घंटे चैप्टर पढ़ाया गया हो, 2 घंटे पढ़ाया गया हो, भाई साहब लाइन बाय लाइन मेरी है। ये कोई रेस नहीं कि 5 घंटा ऑप्शनल पढ़ोगे। 5 घंटा ऑप्शनल पढ़ के सीखा क्या ये तो बताओ। तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछने जवाब नहीं पता, तो अगर मेरे को 4 पेज पढ़ाया गया और 4 पेज पे मेरी कमांड है, तो आप ये समझिए आप रिलैक्स होकर सोने जा रहे हैं। ये कौन कहता है? शाह फैजल साहब का नाम सुना है? आईएएस टॉपर है, तो उनका इंटरव्यू पड़ा हुआ डीडी पे, आप जाके चेक कर लेना, यूट्यूब पे भी है। तो उन्होंने एक लाइन बोली है कि जब मैं सोने जाता था तो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछा था, क्या मेरे आज के सारे टारगेट पूरे हो गए? क्या तुमने सब कुछ पढ़कर आंसर राइटिंग कर ली? और अगर जवाब निकलता था नहीं, तो मैं खुद को उठ के मारता था और बोलता तुझे कोई हक नहीं है सोने का, और मैं उठ के पढ़ने लगता था। ये उनके वर्ड्स है जिन्होंने यूपीएससी टॉप किया। तो आप एटलीस्ट टॉपर्स की बात तो कम से कम पकड़ के बैठ जाओ कि उन्होंने किया हम भी कर ले। आप भी सोने से पहले अपने आप से पूछो कि क्या मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर कोई मुझे अभी मेरे नोट्स उठाए और मुझसे पूछना शुरू कर दे तो मैं उसको लाइन बाय लाइन सुना सकता हूं। ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, कितना ऑप्शनल पढ़ना है, ये सब कुछ नहीं है, दिमाग का कचरा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये सिर्फ तुम्हारा दिमाग तुम्हारे साथ लगातार खेलता रहता है, वो तुम्हें प्रेजेंट में जीने ही नहीं देता, वो या तो पास्ट में या फ्यूचर में, और यही स्टूडेंट की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। सो लिव इन द प्रेजेंट। मेरे हाथ में सिर्फ इतना है, मेरे हाथ में मेरा दिन है। ये कॉपी में जो हमने लिखा दिया, मान लो अभी वर्कबुक दिया पॉलिटी की, भाई साहब आपको क्वेश्चन की सीरीज याद होनी चाहिए, आपको इतनी मोहब्बत होनी चाहिए उससे कि मुझे सर क्वेश्चन की सीरीज तक याद हो गई इतने दिन में कि किस नंबर पर कौन सा क्वेश्चन रखा है। ये जिस दिन पैशन क्रिएट कर लिया, तुम्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती, कोई, इससे सरल एग्जाम ही नहीं है। इसको छोड़कर तुम सारा काम करते हो, सर कितने घंटे पढ़े, कितनी बुक्स पढ़े, न्यूज़पेपर ना पढ़े, एनसीईआरटी पढ़े, एनसीईआरटी ना पढ़े, फलाना पढ़ लें, दूसरी कोचिंग के नोट्स नहीं मिल रहे हमें, 4 कोचिंग के नोट्स पढ़ लें तो आईएएस बन जाएंगे। अगर सर के नीचे तकिया की जगह पर बुक्स रखने से सिलेक्शन हो जाता तो कई लोग तो उसी के ऊपर बैठे रहते रात दिन, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी अभी तक आई नहीं है। अब एलन मस्क से बोलो कुछ करे ऐसा कि घुसेड़ दे सारी किताबें दिमाग में। बस एक चीज, जो स्टूडेंट मेरे हैं वो ये बात समझ लें कि एक लिख लो आज जहां सोते हो, क्या मैं अदापा कार्तिक की तरह, क्या मैं शाह फैजल की तरह ये क्वेश्चन पूछ सकता हूं या सकती हूं कि मेरा जो भी मेरे टीचर ने पढ़ाया है अपने रूममेट को जगा के और आंख बंद करके पूरी क्लास में बोल सकता हूं या नहीं? पूरी क्लास बोल सकती हूं नहीं। अगर ये पावर केवल आ गई, ये ब्रह्म शक्ति है, ब्रह्मास्त्र तुम्हारे पास, फिर ये समझ लेना फिर कुछ नहीं बचेगा। इतने विविड शेड्यूल के बाद कुछ नहीं। और इसको छोड़कर तुमने कुछ और करने की कोशिश की, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे लायक स्टूडेंट के लिए कंपटीशन कम करोगे और इससे ज्यादा मुझे कोई दिक्कत, मैं उसमें भी फायदे में हूं। जो मेरे अच्छे स्टूडेंट है उनके लिए कंपटीशन कम कर दोगे क्योंकि तुम्हारा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा मसल्स मेमोरी कहते किसको है। जब तक तुम्हारी पढ़ाई ऑटोमेटिक ना हो जाए तब तक आप समझना कुछ नहीं कर रहे। जैसे मान लीजिए इसमें लिखा है न्यूज़पेपर पढ़ने का टाइम और आपने अचानक से कुछ और उठा लिया। आप अपने दिमाग नाम के राक्षस को रोज खाना दे रहे हो। कैसे? जब प्रेशर आएगा, क्या हुआ था बेटा 3-4 महीने पहले, ये बताएगी क्या हुआ था 3-4 महीने पहले। हर दिन रिवीजन करें, हिस्ट्री पढ़ें, पॉलिटी पढ़ें, क्वेश्चन लगाएं, ऑप्शनल रह गया, सीसेट होगा कि नहीं होगा। दिमाग क्यों? क्योंकि तुमने उसको ट्रेन किया है कि भाई देख, हमने न्यूज़पेपर के टाइम एनसीईआरटी पढ़ा है, एनसीईआरटी के टाइम क्वेश्चन हमारा दिमाग भाग रहा था, तो आपने उसको ग्रो कराया, वो आपकी औलाद है वो।
तो जब प्रेशर आएगा ना तो तुम्हारे साथ ऐसे ही खेलेगा। ऐसे उठाओगे हिस्ट्री, कैसा लगता था, उठाओगे हिस्ट्री, और हिस्ट्री से क्वेश्चन कम आए थे, पॉलिटी ले लें क्या, इजी आया। 2 दिन बाद वो तुमसे पॉलिटी उठवाएगा। फिर जब पॉलिटी उठाओगे, इस बार लग रहा है कि पिछली बार पॉलिटी से ज्यादा आया था, इस बार इकोनॉमिक्स आ सकता है, फिर रख दोगे इकोनॉमिक्स। किसी सब्जेक्ट के नहीं रहोगे, एग्जाम सर पर आ जाएगा, और 50% लोग एग्जाम छोड़ देते हैं। आप खुद जाके चेक कर लीजिए। और जो देने पहुंचते हैं उनको, उसमें से 80-90 हजार लोग पेपर 2 देने नहीं जाते हैं। उसी समय पता चल जाता है कि हमारा बेड़ा जो है वो गर्क हो चुका है। क्यों होता है? क्योंकि आपने मसल्स मेमोरी, आपने डिसिप्लिन ही नहीं पैदा की, और ये यहीं से होती है। लकी है कि हम यहाँ खड़े होकर इतने, देखिए एसपी सर खड़े हैं, मैं खड़ा हूं, हमारे दोनों मेंटर्स खड़े हैं, टीचर्स आ रहे हैं जा रहे हैं। आप लकी हैं गुरुकुल में कि हम बार बार आपको खींच खींच के लेकर आ रहे हैं। अरे पापियों, पाप मत करो, ठीक है, वो छोटी गंगा नहीं, वो नाला है, उसमें मत कूदो। तो हम बार बार आपको डुबकी लगा रहे हैं, हम आपको खींच के लेकर आ रहे हैं। ये हर जगह सुविधा उपलब्ध नहीं है। आप करते रहिए। जो 1-2 लोग लकी होते हैं, सेलेक्ट हो जाते हैं, कोचिंग वाले दवा फोटो छाप देते, काम खत्म, पैसा आ जाए। तो वो नहीं करना है, हमें असली एडमिशन लेना है, ठीक है। और अपनी कोई रिक्वायरमेंट है करिए। आप यहाँ पे भी 5-10 मिनट खड़े होके, कौन है जो मेरी कल की क्लास यहाँ खड़े होके लाइन बाय लाइन बोल सकता है जो मैंने डिस्कशन किया है? हिम्मत है? लाइन बाय लाइन, नॉट 50%। क्या आधा आईएएस बनोगे क्या? मान लो 4 पहिया गाड़ी से 2 पहिया निकाल ले, मानोगे कि साहब डीएम है लेकिन आपको चलना पड़ेगा स्कूटी से? नहीं मानोगे ना। हाँ, तो पूरा आईएएस होगा। या किसी आईएएस के साथ जाओगे, आधी कुर्सी हमें भी दे दीजिए सर, हम भी सेमी कलेक्टर हैं, है ना। तो 100% मतलब 100%। कोई है इस क्लास में जो दम रखता हो कि जाके पूरी की पूरी क्लास वापस यहां पर बोल दे लाइन बाय लाइन? और अगर ये दम नहीं है तो अभी आप तैयार नहीं। बस एक ही आपसे टैलेंट मांग रहा हूं, कुछ नहीं मांग रहा हूं। खड़े होइए, पढ़ा दीजिए। ये देखो, ये कह रहा है भूदेव, तो ये खड़ा हो गया पूरी क्लास। अभी इसको खड़ा करते हैं, और ये वहां पे खड़े होकर पूरी लाइन बाय लाइन आप नोट्स निकालिए और चेक कर लीजिए। भूदेव का रिजल्ट भूदेव को दे दीजिए। और आपके अंदर हिम्मत हो, आप खड़े होइए। बेस्ट आईएएस टॉपर ने कहा, टीचिंग इज अ डबल प्रोसेस ऑफ लर्निंग। एक मैप का गेम शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, और एक इसका गेम शुरू करने जा रहे हैं। मैप का गेम खेलना जानते हो? पापियों, सीख कर क्या आए हो तुम लोग? पहले ये बताओ। सारा सिखाने का ठेका हमने ले रखा है। 12 इससे पहले दूसरे ग्रह से तो नहीं आए तुम लोग? स्कूलिंग सिस्टम में गए हो कि नहीं गए हो? क्यों? ओ ध्यानी, योगी, चलो आज गोलान हाइट्स कहाँ है? हाँ, इंडिया में है। डंडा गाना, बहुत बढ़िया डंडा देना एक। अबे मार हो जाएगी, बम गिर जाएंगे। 2018 आईएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये, और अभी परसों पेपर में आया है। कहां है सरदार जी? इंडिया में नहीं है चाचा, अभी परसों। इसका मतलब ये न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहा है, इसकी लंका लगाओ, ये ज्यादा होशियार है। इजराइल, अभी लड़ाई जो गोलान हाइट्स पे बातचीत हुई है और इतना तहलका मचा है वहां पे। 2018 आईएएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन है ये, बहुत मजेदार है, तुम लोग शाबाश। और गोलान हाइट्स के बारे में तुम्हें नहीं पता, कह रहे इंडिया में। इजराइल वाले भी अटैक कर देंगे, माहौल वैसे ही बड़ा गर्म चल रहा है। ले डंडा भी ले आएंगे, क्या चाह रहे हो? तो चलिए भूदेव साहब, अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करें। आप लोग थोड़ा इनको कसें और फिर देखें, फिर उसके बाद बाकी लोगों का भी नंबर लगाते हैं। भाई हमसे ज्यादा रिसर्च कर सकते हो तो रिसर्च करके सेल्फ स्टडी कर लो। और विश्वास है कि हाँ, हमारे टीचर्स बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं, बहुत पढ़ते हैं। 10-10 किताबें पढ़ पढ़ के उन्होंने जो है क्रक्स निकाला। तो भैया जो पढ़ा दे रहे हैं उसको तुम खा पी जाओ, चॉइस तुम्हारी है, ठीक है। बी और डी के बीच में क्या आता है? बी और डी के बीच में क्या आता है? बड़ा बनना है और डोमिनेंस रखना है। तो बी और डी के बीच में क्या आता है? सी। सी मतलब होता है चॉइस। तो लाइफ में आप पास होंगे, फेल होंगे, हर समय आपके पास चॉइस है। मैं मैप ना पढ़ूं, मैं ध्यान से ना सर की बात सुनूं, सर आए बोल के चले गए हैं। द सी इज वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ा बनना है, डोमिनेंस रखना है पूरी दुनिया पर, अपना प्रभाव जमाना है, तो सी का होना बड़ा जरूरी है। दैट इज चॉइस।
तो चॉइस तुम्हारी है, मैं समझा के जा सकता हूं, हो सकता है एक आध लोगों की कुटाई भी कर दूं कायदे से, बट अब अगर आज के बाद सोने से पहले तुम ये काम नहीं खत्म करते हो कि भाई जो मेरे टीचर ने पढ़ा दिया, मेरा धर्म है विद्यार्थी का कि मुझे इसको खा पी जाना है। अब तुम रात में 10 बजे सो, 11 बजे सो, 12 बजे सो, 1 बजे सो, डजंट मैटर, बट अपने आप से बस शाह फैजल की तरह एक क्वेश्चन पूछना, क्या मैं 100% ऑनेस्टी के साथ मेरे टीचर की पढ़ाई गई हर चीज को रीडिलीवर कर सकता हूं? अगर जवाब आ रहा है हाँ कर सकते हो, सो जाओ, और जैसे वो उठ जाते थे तुम भी उठ जाओ। तो वो टारगेट पे काम करते थे, आप भी टारगेट पे काम करो, सिर्फ एक टारगेट। नतीजा क्या निकलेगा? वो क्या बन गए? कश्मीर से पहला लड़का, पूरे कश्मीर को आंदोलित कर दिया। उसके बाद कश्मीर के लोग पढ़ने की तरफ दौड़ पड़े। तो आप भी हीरो बन सकते हो, नेशनल हीरो बन सकते हो, आईएएस टॉपर बन सकते हो, लेकिन काम वही करना पड़ेगा जो उन्होंने किया। और किसी को लग रहा है कि कोई बंगाली बाबा का ताबीज, कोई गोली, कोई बूटी मिल गई थी और उससे आईएएस बन गए थे, या ज्यादा देर तक सपनाने से बन जाएंगे, मतलब सपने देखने से या रील्स देखने से आईएएस बन जाएंगे, तो ये टेक्नोलॉजी अभी कम से कम गुरुकुल में उपलब्ध नहीं है। होगी तो हम आपको जरूर सूचित करेंगे। ठीक है।